आज मैं वर्तमान काशी, जिसे बनारस एवं वाराणसी भी कहा जाता है, इस अद्भुत शहर के तुलसी घाट पे हूँ। तुलसी घाट के बारे में यह बताया जाता है कि संत तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से विरक्त होने के बाद वाराणसी के तुलसी घाट पर ही आकर निवास करते थे। जहाँ तुलसीदास जी रहते थे, उसी स्थान से थोड़ी दूरी पे वो शौच के लिए जाया करते थे। उस समय यहाँ आबादी नहीं थी, निर्जन स्थान था। शौच करने के बाद जो भी पानी शेष बचता था, एक बैर के गाछ में पानी डाल दिया करते थे। उस बैर के गाछ पर एक पिशाच का निवास था। तुलसीदास जी के द्वारा नियमित इसी प्रकार से बची हुई पानी को बैर के गाछ में डालना उसे काफ़ी अच्छा लगा। एक दिन प्रकट हुआ और तुलसीदास जी से कहा कि मैं आपकी सेवा से काफ़ी संतुष्ट हूँ। आप जो कुछ भी वर मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। संत तुलसीदास जी ने कहा कि आप जो भी हैं, मैं आपसे यही विनय करूँगा कि मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दो। प्रेत बोला कि मैं तो प्रेत योनि में हूँ, मैं तो दर्शन आपको नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। इसी काशी में एक संकट मोचन मंदिर है, आप वहाँ जाएं और वहाँ बजरंगबली जो है, बंदरों के झुंड में भिखमंगों के साथ एक कोढ़िया के रूप में मिलेंगे। आप उन्हें पहचान कर और उनसे संपर्क बनाएं। वो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी आपको प्रभु श्री राम का दर्शन करा सकते हैं। तुलसीदास जी उस प्रेतात्मा के कथनानुसार संकट मोचन मंदिर गए। वहाँ दर्शन के पश्चात जब वो बाहर निकले तो लंबी लाइन में एक कोढ़ी के वेश में कंबल ओढ़े हुए एक भिखारी मिला। वो भिखारी कोई और नहीं था, वो साक्षात हनुमान जी थे। वो भिखारी का पैर पकड़ लिए, कह कि प्रभु हमें श्री राम से मिलना है। भिखारी के वेश में हनुमान जी उसे काफ़ी दुत्कारे, बोले कि मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, तुम यहाँ से हट जाओ, दूर हट जाओ। लेकिन संत तुलसीदास जी नहीं माने। वो कुछ दूरी पे खड़े हो गए और देखते रहे। जब भिखारी वहाँ से चला तो भिखारी के पीछे पीछे भी चल दिए। अंत में भिखारी का पीछा जब नहीं छोड़े तो भिखारी अपना असली रूप में आ गया। बताया कि संत तुलसीदास, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। मैं आपको भगवान राम से मिलने का रास्ता बता सकता हूँ। आप यहाँ से चित्रकूट चले जाएं और चित्रकूट के घाट पर आपको भगवान श्री राम का दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार संत तुलसीदास जी हनुमान जी के बताए गए मार्ग से, उनकी सलाह से चित्रकूट पहुँचते हैं। और वहाँ प्रभु श्री राम जब वो चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए हैं और चंदन का लेप लोगों को लगा रहे हैं, उसी क्रम में प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ पहुँचते हैं।
और टीका लगवाते हैं, लेकिन संत तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी तोता के रूप में कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक लेत रघुवीर। तब तुलसीदास को याद आता है कि अरे ये तो साक्षात प्रभु श्री राम है, और वहीं से उनकी प्रभु श्री राम से मुलाकात होती है। और आज धरती पर जब तक ये धरती रहेगी, संत तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को लोग याद करते रहेंगे। तो आज आइए आपको हम तुलसी घाट का दर्शन कराता हूँ, जो कि काशी में है। 80 घाट के बाद तुलसी घाट आता है। मैं गंगे के तट पर तुलसी घाट वही स्थान है जहाँ से तुलसीदास जी तपस्या किए और आज विश्व विख्यात हुए। तो आइए आपको मैं तुलसी घाट का दर्शन कराता हूँ। अति प्राचीन नगरी, संसार में सबसे प्राचीन नगर काशी की धरती पर आप सभी का स्वागत है। एक बार काशी भ्रमण करें और यहाँ के इतिहास, यहाँ के रहस्यों, ऋषि मुनि और भगवान शिव की नगरी काशी में ज़रूर भ्रमण करें। साक्षात इस धरती पर यह शिव के द्वारा बसाई गई नगरी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का दिन शुभ हो। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय शिव।